Good morning students. Good morning viewers. You all are most welcome to my YouTube class syllabus guidance. Today's our topic is standard hydrogen electrode यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे मान लिया गया है तथा इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ई नॉट, जिसको हम बोलेंगे प्लस माइनस 0.000 वोल्ट होता है। ये ऐसा मान लिया गया है, लेकिन क्यों मान लिया गया है हम वो उसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसको आप लोग SHE भी बोल सकते हैं या NHE भी बोल सकते हैं, यानी नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है और कैसे कैसे इस इलेक्ट्रोड को बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम आपको इसका जो इमेज है, इमेज को मैं दिखा दूं, उसके बाद इसके बारे में आप बताएंगे। देखिए इमेज में क्या है, सबसे पहले हम एक प्लैटिनम की प्लेट लेंगे। प्लैटिनम एक धातु होती है, उसका बना हुआ एक प्लेट लेंगे, उसको फिर हम लोग एक प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड करेंगे, माने उस पर लेपन करेंगे। क्यों लेपन करेंगे? क्योंकि वो ताकि अधिक से अधिक हाइड्रोजन को वो एब्जॉर्ब अधिशोषण कर सके। ठीक, अब ये जो प्लैटिनम ब्लैक है उसको हम एक वायर से जोड़ देंगे। फिर इस वायर से जोड़ने के बाद उसको हम लोग एक कांच की नली में, जिसको हम लोग कांच का जैकेट कहते हैं, उसमें लगा देंगे। इस कांच के जैकेट में एक निकासी नली रहती है, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक वायुमंडलीय दाब पर वो शुद्ध हाइड्रोजन गैस को एंटर करते हैं, प्रवेश करवाते हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारा, ये बन गया कि कैसे कैसे हमको किस किस चीज़ कंपोनेंट से इसको हम बनाए। अब सवाल आता है कि इसको हम लोग कौन से विलयन में रखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेट युक्त हाइड्रोजन आयन के सॉल्यूशन में रखेंगे। देखिए हमने लिख दिए हैं। हाँ, अब ये सवाल आता है, आप लोगों की बुक में लिखा होगा 1 मोलर HCl विलयन, सभी बुक में लिखा है 1 मोलर, ये देखिए 1 मोलर HCl विलयन, लेकिन मैंने आपको बता रही हूँ 1 मोलर कॉन्सेंट्रेट युक्त हाइड्रोजन आयन के सॉल्यूशन में। अब ये बनता कैसे है, आप लोगों को, बहुत लोगों को कम ही पता होगा। जो HCl हम लोग देखते हैं लिक्विड स्टेट में, एक्चुअल में वो लिक्विड स्टेट नहीं होता है, वो एक गैस फॉर्म में होता है ना। तो उस गैस फॉर्म में से 1 मोलर मतलब HCl को हम लोग जब 1 लीटर पानी में घोलेंगे तब वो होगा 1 मोलर कॉन्सेंट्रेट H+ आयन। समझ गए? ठीक, अब इसी तरह से मैंने आपको बताया कि HCl एक गैस होता है, लिक्विड नहीं होता है, उसको भी पानी में घोल करके उसकी कॉन्सेंट्रेट के लेवल पे बनाया जाता है। यदि आप लगेगा कि नहीं ये कैसे हो सकता है, यदि आपको ये लगे कि नहीं हम उसको प्रयोग करके देखेंगे, तो आपके लैब में जब भी वो HCl लिक्विड फॉर्म में होगा उसको आप ढक्कन खोल के रख देंगे। कुछ अगर कम अमाउंट में होगा तो देखेंगे वो HCl गायब हो गया, या ज़्यादा अमाउंट में HCl लेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे उसकी अमाउंट जो होती है कम होती जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि वो भी HCl क्या होता है, गैस होता है, लेकिन उसको हम पानी में घोल करके उसका सांद्र HCl या तनु HCl बनाते हैं। तो चलिए यह हमारा आज टॉपिक नहीं है, दूसरे क्लास में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, अब हम उसको 1 मोलर कॉन्सेंट्रेट युक्त हाइड्रोजन प्लस आयन के सॉल्यूशन में डुबो दिए। अब डुबो देने के बाद जब हम लोग उसमें से एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस को भेजते हैं, है ना, तो वो भेजने के बाद क्या होता है, ये जो आपका, हाँ चलिए अब हम ये देख लिए हैं, अब हम आपको दिखाते हैं कि उसका आंसर क्या है, उसके बारे में दिखाते हैं। रुकिए, चलिए देखिए इसमें हमने सब चीज़ बता दिया है। इसमें एक प्लैटिनीकृत प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन के 1 मोलर, हाँ देखिए एक चीज़ है, 1 मोलर लीटर के ऊपर दिया है -1, इसका मतलब क्या है, 1 मोल बटा लीटर, माने 1 लीटर में, प्रति लीटर में 1 मोल हाइड्रोजन आयन हो, है ना, ऐसा विलयन हमको तैयार करना है। तो हम बटा ना लिख के, वाई करके ना लिख के उसको ऊपर में इन्वर्स करके लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल। ठीक, तो 1 मोल लीटर इन्वर्स सांद्रण वाले
विलयन में डूबा रहता है। इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, 1 वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस उस प्लैटिनम ब्लैक लेपन युक्त प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लो करते हैं, प्रवाहित की जाती है। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को अब्जॉर्ब करता है, ये देखिए अधिशोषित हो जाती है। जब वो अधिशोषित हो जाती हैं तब क्या होता है, उसको किस में विलयन में डूबा हुआ है, हाइड्रोजन आयन के विलयन में डूबा हुआ है। हम भेज क्या रहे हैं, हाइड्रोजन गैस भेज रहे हैं। तब उन दोनों के मध्य में, दोनों अलग अलग होने के कारण उसकी संख्या में, आयनों की संख्या में दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ही देर में साम्य स्थापित कर लेते हैं, है ना, साम्य स्थापित हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया इस बात पर भी निर्भर करता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य कर रहा है या फिर कैथोड की भांति कार्य कर रहा है। इससे पहले हम जितने भी सेल देखे हैं उसमें से दो इलेक्ट्रोड रहता है, एक एनोड की भांति कार्य करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। लेकिन चूंकि इसमें हाइड्रोजन अकेला ही है और वो हाइड्रोजन के विलयन में ही डुबा देता है, तो अब ये सवाल होता है क्या वो कैथोड की भांति कार्य करता है या फिर एनोड की भांति कार्य कर रहा है, ये किस प्रकार का सेल है ना। अब हम उसको बताते हैं कि ये दोनों की भांति कार्य करता है। चलिए देखते हैं ये कैसे कार्य करता है। नीचे हम देखिए इक्वेशन लिखे हैं, H2 गैस हमने प्रवाहित किया, तो जब हम H2 गैस प्रवाहित किए तो वो आयनित हो गया। किसमें आयनित हुआ, क्यों आयनित हुआ, क्योंकि दोनों को साम्यावस्था स्थापित करना है, किसके साथ, हाइड्रोजन आयन और H2 के साथ। तो ये जो H2 गैस है वो आयनित हो गया, आयनित होके हाइड्रोजन आयन बनाया और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया, हाइड्रोजन प्लस आयन, यानी जो विलयन था उस विलयन में वो उसको दे दिया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं उसमें क्या रिएक्शंस हो रहा है। देखिए इसमें इलेक्ट्रोड में जो हाइड्रोजन था वो देखिए मैंने हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया है, ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया है। इसी प्रकार यदि हम तब वो किस पर कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रोड जो होता है एनोड की ओर, और जब वो SCH कैथोड की ओर कार्य करता है, मतलब कैथोड जैसा काम करता है। कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को लेता है ना। तो जब ये कैथोड की भांति कार्य करता है तो ये जो हाइड्रोजन आयन का जो विलयन था वो क्या करता है, वो जो हाइड्रोजन गैस द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। जब वो खींच लेता है तो फिर वो आयन, फिर वो भी हाइड्रोजन गैस बनने लगता है ना। तो ये देखिए ये हाइड्रोजन गैस बन गया, यानी इसमें आपका एनोड, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है एनोड की भांति भी कार्य कर रहा है, यानी एक बार वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक बार वो इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसलिए ये अकेला ही एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है। तो चलिए इसको हम लोगों को लिखना कैसे है, अब हम आपको लिखना सिखाते हैं। बहुत लोग इसको रट लेते हैं लेकिन लिखना समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए लिखना कैसे है इसको। तो ये जो है ये देखिए इसको हमने पहले ये बता दिया, ये देखिए नीचे मैं लिखना दिखा रही हूँ, देखिए हाँ यहाँ से देखिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। उत्क्रमणीय मतलब कभी वो हाइड्रोजन गैस आयन में बदलता है और आयन हाइड्रोजन गैस में बदलता है। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो हाइड्रोजन गैस है उसमें देखिए ये आयन में बदल गया। ठीक इसका ऊपर में देखिए, हाँ इसमें देखिए ये हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस में बदल गया। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन आयन ये हाइड्रोजन में बदल गया और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस ये आयन में बदल गया। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और कभी वो खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि दोनों कभी हाइड्रोजन से आयन बनता है, आयन से हाइड्रोजन बनता है। ठीक, अब हम इसका देखते हैं विभव क्या होगा। विभव को E0 या फिर e⁻0 या तो फिर E0, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसे E0 ही कहा जाता है। तो इस इलेक्ट्रोड का जो मानक ऑक्सीकरण विभव होगा, यानी क्या होगा उसमें, हाफ H2 किस में बदल गया, आयन में बदल गया, है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को दिया। जब हमने उसको हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किए तो वो गैस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करके आयन में बदला। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा है हाफ H2 बाई H प्लस आयन,
ये हो गया ऑक्सीकरण विभव, ठीक। और दूसरा जो है, जब वो अपचयन विभव कौन सा होगा, जो विलयन था, जो हाइड्रोजन आयन का विलयन था, वो क्या करता है, वो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को दिया है वो इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे H+ जो है वो कन्वर्ट हो गया H2 में, ठीक है। इसी तरह से इसको क्या, इसका इलेक्ट्रॉन विभव को क्या मान लिया गया है, शून्य मान लिया गया है, क्योंकि इसमें कोई भी मान नहीं निकल रहा है, वो उसमें बदल रहा है, वो उसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसका जो विभव जो होगा क्या होगा, शून्य माना जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। उसके बाद हम बताएंगे, हाँ, उसके बाद हम बताएंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊं, ये जो हमने आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताया है, तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हमारे डेली लाइफ में इसका क्या काम है, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका मेन कारण है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का जो विभव का मान होता है, इलेक्ट्रोड विभव के मान को हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी धातु इलेक्ट्रोड ले लीजिए, किसी भी इलेक्ट्रोड का हम लोग उसका मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, चलिए हम इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। इसमें क्या आता है, किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए इस इलेक्ट्रोड का मानक अवस्था में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मतलब कोई भी धातु का यदि हमको कितना विभव वो देगा, यदि हमको ज्ञात करना है, तो पहले उसका एक अर्ध सेल बनाएंगे और फिर एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अर्ध सेल, तो है ये है हमारे पास अभी बन गया। अब उन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, बीच में एक धारा मापी लगा देंगे, ये नापने के लिए कि कितनी धारा उस धातु इलेक्ट्रोड में से बह रहा है, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार भी बन सकते हैं, कभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से धातु इलेक्ट्रोड की ओर भी धारा आ सकती है, कभी धातु से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर भी आ सकता है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि कैसे इसको बनाना है। तो देखिए, धातु इलेक्ट्रोड एक अर्ध सेल बनाता है तथा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दूसरा अर्ध सेल बनाता है, और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक लवण सेतु जोड़ देते हैं। लवण सेतु इसलिए जोड़ते हैं ताकि दोनों इलेक्ट्रोडों के जो विलयन है आपस में ना मिल जाए, है ना। यदि वोल्टामीटर हम लोग जोड़ देते हैं तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित होगी तो उसमें तो विक्षेप होगा, उस विक्षेप से हम पता कर लेंगे कितना विभव मिल रहा है। तो यदि वोल्टामीटर में विक्षेप जो होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर होता है, इसका मतलब क्या होगा, जो धातु इलेक्ट्रोड जिसका हमको निकालना है विभव, वो एनोड की भांति कार्य करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन उस धातु से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होगा, और जिसके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस समय क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी वो कैथोड के समान कार्य कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, हाँ चलिए, या अब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, ये देखिए हमने बताया है, जोड़ दिए हैं, ये है, ये देखिए ये जिंक का हमने एक इलेक्ट्रोड लिए है, जिंक धातु का, ठीक, वो हो गया एनोड क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। बीच में ये देखिए एक लवण सेतु जोड़ दिए हैं हम लोग, हाँ ये हो गया लवण सेतु दोनों को विलयनों के बीच में। और ये लवण सेतु का वर्क क्या है, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको काफ़ी विस्तार से बताया है, देख लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए जो हमने अभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया था, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये वाला है, ये देखिए ये है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो अभी अभी हमने बताया। दोनों को हमने एक वायर से जोड़ दिए हैं, बीच में क्या कर दिए हैं, वोल्टामीटर जोड़ दिए हैं। ये जो जिंक जो धातु इलेक्ट्रोड हम लिए थे उसको 1 मोलर जिंक सल्फेट के विलयन में ही डुबाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको भी हमने 1 मोलर HCl के विलयन या हाइड्रोजन आयन के विलयन में डुबोए थे। दोनों को हमने सेम विलयन में, सेम मोलर वाले विलयन में डुबो दिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि इसका विभव कितना है। देखिए ये हो गया, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। हाँ, इसके बाद देखिए हम बता रहे हैं, ये देखिए
इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो जिंक इलेक्ट्रॉन मुक्त के इलेक्ट्रॉन जो होगा अपचयन अर्ध सेल के H+ आयनों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। मान लो हम लोग 1 मोलर जिंक सल्फेट के विलयन लिए हैं, उसमें ताप कितना रखे हैं 298 केल्विन पर टेम्परेचर लिए हैं। जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमको ज्ञात करना है, उसे हम लोग SHE से संयुक्त कर जोड़ देने पर जिंक एनोड की भांति तथा SCH कैथोड की भांति क्या होता है, कार्य करने लगता है। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग इसकी क्रियाविधि कैसी होती है मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा और दिखती हूँ। हाँ, ये देखिए, इसमें क्या है, जिंक देखिए, जिंक क्या हो गया, एनोड हो गया। एनोड हमेशा नेगेटिव में बताया गया है। वो जब इलेक्ट्रॉन देता है, देखिए जिंक आयन में बदल गया, ठीक। और वो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था वो आयन में था, वो इलेक्ट्रॉन लेके किस में बदल गया, H2 में बदल गया, ठीक है। इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि मैडम इसको कैसे लिखना है। कुछ नहीं, सीधा सीधा आप लिखिए, जिंक एनोड है, वो जिंक आयन में बदल गया। फिर 1 मोलर लिखा है, ये लिखेंगे भी तो भी ठीक, नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक, क्योंकि पहले हमने उसको ड्राइंग करके बता दिया है। फिर जो दूसरा इलेक्ट्रोड अर्ध सेल है उसमें जा रहा है, तो वो उसमें पहले से हाइड्रोजन आयन था, इलेक्ट्रॉन पाकर हाइड्रोजन गैस में बदल गया। बगल में लिखा है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लैटिनम, ये सब नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने इसके बारे में ही पहले बता दिए हैं, इसलिए उतना लिखने की जरूरत नहीं है। जिंक आयन, फिर ऑब्लिक देके हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन गैस, ठीक, इतना हो गया। उसके बाद देखिए एनोड कौन है, कैथोड कौन है। एनोड हो गया जिंक, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। कैथोड हो गया H+ आयन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक। तो इस प्रयोग में जब हमने ऐसे प्रयोग किया तो प्रयोगों में ये देखा गया है कि वोल्टामीटर का जो विक्षेप, उसमें से जो एरो रहता है उसका विक्षेप क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की ओर हो रहा है। और कितना विक्षेप प्रदर्शित कर रहा है, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, 0.76 वोल्ट प्रदर्शित कर रहा है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको ये ज्ञात हो रहा है कि इस सेल में जिंक इलेक्ट्रोड एनोड यानी ऋण इलेक्ट्रोड तथा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड धन इलेक्ट्रोड कार्य कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, अर्थात जिंक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है और हाइड्रोजन में उसको लेने की प्रवृत्ति है, ठीक है। ये देखिए, ये क्रिया ऐसे हो रही है। हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो कौन सी होती है, अपचयन होती है, तो ये अपचयन हो गया, H2 गैस बन गया। और जो जिंक है वो सॉलिड था, वो सॉलिड होने के बाद ये ऑक्सीकरण हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये आयन में बदल गया। इस प्रयोग में वोल्टामीटर रीडिंग जो बताया 0.76 बताया है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस सेल में हमको पता कैलकुलेशन क्या निकला, E0 सेल क्या, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यानी कैथोड में क्या था, H+ H2 में बदल गया। ये देखिए H+ H2 में बदल गया और जिंक में बदल गया। ये और इसमें जो ई सेल वैल्यू आ गया 0.76, इसको हम लोग यदि इस वैल्यू में पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। ये इसका वैल्यू यदि हम निकालना चाहे तो इसका ये इसका वैल्यू यदि हम निकालना चाहिए तो उसको लेफ्ट तरफ लाएंगे, तो E0 जिंक 2+ आयन अपन जिंक इक्वल टू ये जो 0.76 है वो इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -0.76 वोल्ट। तो इसकी सहायता से आप किसी भी इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा उसको आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग बार बार देखिए, समझिए, बहुत आसानी से मैं इसको समझाई हूँ। बुक्स देख के आप लोग घबरा जाते हैं, तो इसको समझिए और समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट्स कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।